अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जनाब, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माश दाल की रेसिपी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बाज़ार से माश दाल लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने इस रेसिपी को रेडी किया है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो माश दाल ले ली, उसको अच्छे तरीके से हमने साफ़ करके धो लिया और 2 से 3 घंटों के लिए हमने इसको साफ़ पानी के अंदर भिगो के रख दिया और उसके बाद हमने इसे स्टेन करके रख लिया। 1 कप सरसों का ऑयल हमने कढ़ाई के अंदर डाल लिया। जब ऑयल गर्म हो गया उसके बाद 2 अदद इलायची, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 दालचीनी की स्टिक ले ली, उसको 3 पीसीस में हम तोड़ लिया और इसके अंदर फ्राई कर लिया। जब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया। सरसों के ऑयल में जब भी कोई चीज़ आप पकाएं तो सबसे पहले आपने ऑयल को गर्म करना है। जब ये हीट अप हो जाएगा उसके बाद आपने प्याज या कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है। जिस तरह कुकिंग ऑयल या घी के अंदर हम पहले भी कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, तो इसके अंदर आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने हमेशा जब भी इस ऑयल में कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले इसको आपने गर्म करना है, उसके बाद आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी है। जनाब, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया हमने। टमाटर 3 अदर ले लिए थे हमने दरमियाने साइज़ के, उनको पहले छील लिए। छीलने के बाद बारीक कटिंग की और वो ऐड कर दिया। हरी मिर्चें थी 4 से 5 अदद हमने ले ली, वो ऐड कर दी। खुश्क मसाला जात में 1 चम्मच हमने लिया था। नमक का 1.5 चम्मच, मिर्च का, हल्दी हाफ़ चम्मच ली, हाफ़ चम्मच हमने सूखा धनिया पिसा हुआ लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया। मसाले को थोड़े से पानी के साथ माशाल्लाह से अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आने लगी। तमाम ऑयल हमारा जो है वो मसाले के ऊपर आ गया। तो जनाब, दाल जो हमने पहले से भिगो कर रखी हुई थी वो इसके अंदर हमने ऐड कर दी। 7 से 8 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर दाल को भून लेना है। जब अच्छे तरीके से हमारी दाल भून जाएगी, ये देखें माशाल्लाह से बहुत कम ऑयल के अंदर हमने ये वाली दाल रेडी की है और अच्छे तरीके से 7 से 10 मिनट तक हमने इसको भुना है। और उसके बाद जनाब, ये माशाल्लाह से कुकिंग ऑयल इसका बिल्कुल अलहदा हो चुका है। उसके बाद हमने 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि दाल हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। जनाब, जब दाल हमारी अच्छे तरीके से गल जाएगी तब आपने चेक कर लेना है कि इसके अंदर पानी कम है या ज़्यादा। जब ऑलमोस्ट गलने वाली होगी, तैयार होगी, तो काली मिर्च हमने हाफ़ चम्मच इसके अंदर ऐड कर दी। हाफ़ चम्मच हमने इसके अंदर छोटा वाला पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद लास्ट के ऊपर फिर हमने इसके ऊपर जिंजर कटा हुआ ऐड कर दिया, हरी मिर्च ऐड कर दी। दोबारा से हमने थोड़ा थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और काली मिर्च ऐड कर दी। जनाब, दाल माश हमारी ढाबा स्टाइल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ या नान के साथ या सादी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। जनाब, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।